हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कैटकेम एक्सपर्ट वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर चुके हैं। ऑटोकैड 2021 बेसिक इंटरफेस हम लोग देख चुके हैं। सॉफ्टवेयर पे काम कैसे होगा ये आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो कमांड है वो है लाइन कमांड। पर किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने से पहले हम उसकी यूनिट को कैसे सेट करते हैं ये हम देखेंगे। तो चलिए आते हैं स्क्रीन की ओर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स है जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, जिसमें लेफ्ट क्लिक लिखा हुआ है। यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान दें, यहाँ से आपको ये मालूम चलेगा कि मेरे इंप्रेशंस क्या है। मतलब अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा, लाइक मैंने एल प्रेस किया तो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एल। मैंने माउस का लेफ्ट राइट क्लिक किया तो आपको वहाँ दिखाई दे रहा है राइट क्लिक। तो बेसिकली मैं जो भी यहाँ पे माउस या कीबोर्ड पे प्रेस करने वाला हूँ वो आपको इस बॉक्स के अंदर दिखाई देने वाला है। मैंने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक वो आपको शो कर रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या कीबोर्ड पर और माउस के थ्रू क्या मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो हम यूनिट कैसे सेट करते हैं ऑटोकैड के इस लेटेस्ट वर्जन में, उसके लिए आपको टूल्स के अंदर फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा यूनिट कमांड। ठीक है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑटोकैड बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है mm यूनिट के अंदर रहता है, और हम इसको चाहें तो फिर बाद में इंच फीट में चेंज कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट ये mm में रहेगा। मतलब अभी मैंने ऑटोकैड ऑन किया है, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट mm यूनिट के अंदर है। यूनिट को चेंज करने के लिए फॉर्मेट में आप जाएंगे, यूनिट फॉर्मेट मेन्यू में आप यूनिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप शॉर्ट की का भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट की का यूज़ पूरा ऑटोकैड जो है बाय मेन्यू, बाय टूल बार और बाय शॉर्ट की तीनों फॉर्म में काम करेगा। तो बाय शॉर्ट की क्या रहेगा, यू एन एंटर। जैसे आपने यू एन एंटर प्रेस किया आपके सामने एक बॉक्स आ गया, जो कि मैंने मेन्यू बार के थ्रू भी मैं इस बॉक्स को लेके आया था। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट है लेंथ। लेंथ में है डेसिमल, मतलब mm में अगर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डेसिमल रखेंगे। अगर आप काम करना चाहते हैं इंच फिट में तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप काम करना चाहते हैं फ्रैक्शनल इंचेस में, मतलब आप सपोज फ्रैक्शनल इंचेस का मीनिंग हो गया 1/2। ठीक है, फैक्टर्स में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर आप यूज़ करें, मतलब इंच फिट के अंदर फैक्टर। ठीक है, और फ्रैक्शनल mm में काम करना चाहते हैं तो सिर्फ फ्रैक्शनल। ठीक है, तो मतलब फ्रैक्शनल mm में काम करना है तो फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शनल इंच फिट में काम करना है तो आर्किटेक्चर, राइट। तो वैसे नॉर्मली हम लोग इंच फिट के लिए इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं और mm के लिए डेसिमल यूज़ करते हैं। साइंटिफिक एक यूनिट और होता है पर जिसको जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते। मोस्ट ऑफ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ भी हम ऑटोकैड को यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ काम हमारा डेसिमल या फिर इंजीनियरिंग यूनिट के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज दैट डेसिमल, और ये है प्रिसीजन, मतलब आप जो लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं उसको कितना एक्यूरेट आप चाहते हैं। ठीक है, प्रिसीजन कितना प्रिसाइजली आप उसके जो है वर्किंग करना चाहते हैं। मैं मैकेनिकल की भी बात करूँ तो 1000 माइक्रोन तक हम लोग प्रिसाइजली वर्क करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 30 हो गया, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद 30 रख लिया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है एंगल। एंगल जनरली हम लोग डिग्रीज में काउंट करते हैं, दैट इज डेसिमल डिग्री। ये बिल्कुल परफेक्ट है, पर फिर भी इसमें क्या ऑप्शंस होते हैं हम देखते हैं। क्लिक करेंगे आप डिग्री मिनट सेकंड। अगर कोई एंगल आपको डिग्री मिनट सेकंड में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको डिग्री मिनट सेकंड में यूज़ कर सकते हैं। ग्रेड्स में यूज़ करना चाहे ग्रेडेड, और रेडियंस में यूज़ करना चाहे कितना रेडियंस है, रेडियंस और सर्वे यूनिट। इन 4-5 फॉर्म में आप यहाँ पे जो है एंगल को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इस यहाँ पे रखते हैं मोस्ट ऑफ डेसिमल डिग्रीज। इसका भी प्रिसीजन सेम थिंग है कि आपको एंगल का प्रिसीजन कैसा चाहिए। यहाँ पे हम लोग जनरली इसको 0 ही रहने देते हैं, और ये है नीचे क्लॉकवाइज। मैं आपको ये बताना चाहूँगा ऑटोकैड के अंदर क्या रहता है कि ऑटोकैड कम्प्लीटली जो है एंटी क्लॉकवाइज काम करता है। मतलब अगर आप कोई भी एंगल की बात करें, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल के लिए आपको सपोज करो आपके पास ये 0 डिग्री पर है, अगर आप इसको एंगल बोलेंगे 45 डिग्री तो ये क्लॉकवाइज काम नहीं करेगा, एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लॉकवाइज काम करे, मतलब मैं कोई भी एंगल डालूंगा 45 डिग्री तो ये क्या चलना चाहिए, उसका डिग्री क्लॉकवाइज चलना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिग्री आपका कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज काम करना स्टार्ट कर देगा। पर जनरली जो हमारी कॉमन थिंग है कि हम लोग मतलब ऑटोकैड में हमेशा माइंड में ये रहता है कि हमारा जो डिग्री है वो एंटी क्लॉकवाइज ही काम करता है, तो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं इसको क्लॉकवाइज करना तो इसके ऊपर चेक मार्क कर दें। ठीक है, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन स्केल। ठीक है,
इसके ये स्केल के लिए आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे अगर आपने डेसिमल सेलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पर भी क्या करें, यहाँ पे भी आप mm सेलेक्ट कर लें, मतलब मिलीमीटर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने ऊपर जो है इंचीज़ यूज़ किया हुआ है या फिर आप इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में से कुछ भी यूज़ किया हुआ है, दोनों इंच फिट के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, इंचीज़ यूज़ कर लेंगे। इसका यूज़ क्या रहता है आगे वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर लाइटिंग यूनिट आपको इंटरनेशनल रखना है और यहाँ पर आप कर देंगे ओके। तो यूनिट सेटअप जो है बिल्कुल सिंपल है। यूनिट सेटअप करने के बाद हम अब आ जाते हैं फर्स्ट कमांड की तरफ, वो है हमारा लाइन कमांड। ठीक है, तो लाइन कमांड के लिए जो शॉर्ट की रहता है वो आप L एंटर प्रेस करेंगे। बाय मेन्यू आपको जाना है तो ये ड्रॉ टूल बार का टूल है, ड्रॉ में आप जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको लाइन, और आप यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में लाइन भी देख सकते हैं। मतलब ड्रॉ मेन्यू में आप जाएंगे, आपको लाइन अवेलेबल है, ड्रॉ टूल बार में भी वो, मतलब जितना भी ऑप्शन आपको ड्रॉ टूल बार में, ड्रॉ मेन्यू में अवेलेबल होगा, वो सभी ऑप्शन आपको ड्रॉ रिबन में या फिर ड्रॉ पैनल में भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, किसी कमांड के बारे में सपोज आपको ये समझ नहीं आता कि सर ये कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन रहता है एप्लीकेशन टूल बार का। इस एप्लीकेशन टूल बार का आप यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं पहले भी आपको यहाँ पे, क्योंकि एक्सिस के अंदर भी ये सारे टूल बार्स अवेलेबल हैं, वही सारे टूल बार्स है, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है सर्च कमांड्स। कोई कमांड, सपोज करो लाइन कमांड की हम लोग बात कर रहे हैं, LINE लाइन। ठीक है, लाइन कमांड जैसे ही आपने एंटर किया तो लाइन से रिलेटेड जितने भी कमांड्स है सारे शो हो गए। ठीक है, तो लाइन में यहाँ पे आपको उसका पाथ शो कर रहा है, कमांड पाथ। होम में मिलेगा होम टैब में, ड्रॉ में आपको लाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये उसका पाथ यहाँ पे आपको शो करता है। तो यहाँ से भी आप किसी भी कमांड का गाइडेंस यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सपोज करो मैं यहाँ पे सर्किल यूज़ करता हूँ तो आप सर्किल देखेंगे, सर्किल का पूरा यहाँ पे पाथ उन्होंने जितने भी सर्किल के कमांड्स है सबका पाथ यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे आप जाकर के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हम लोग आ जाते हैं वापस ड्रॉ में। आप आएंगे लाइन, यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, आप लाइन कमांड में आ चुके हैं। आप कमांड में हैं कि या नहीं कैसे पता चलेगा, इंपॉर्टेंट है आपका कमांड लाइन विंडो। नीचे एक वाइट कलर का जो विंडो आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एक्टिविटी का आपको ध्यान इस कमांड लाइन में रखना है। जैसे ही मैंने लाइन को सेलेक्ट किया, आप कमांड लाइन विंडो पे ध्यान दें, वहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। स्क्रीन पे आप कहीं भी क्लिक करें और आपने वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया है। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करने के लिए कहीं भी आप पॉइंट क्लिक करें, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। आप इस तरीके से चाहे कितने भी पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस कमांड से एग्जिट हो जाऊँ तो ऑटोकैड में आप ध्यान रखें, किसी भी कमांड से एग्जिट होने के लिए आपको ESC, ऑटोकैड में एस्केप करके कीबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड अपर में की होता है ESC, उसके ऊपर आप एस्केप प्रेस करेंगे, आप कमांड से एग्जिट हो चुके हैं। कमांड लाइन में भी देखें कि मैंने अपने कमांड को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कमांड लाइन में कैंसिल, दैट मीन्स मेरा कमांड क्या हो चुका है, यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, मतलब मैं एग्जिट हो चुका हूँ। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, कोई भी कमांड जिसको रिसेंटली आप यूज़ करना चाहते हैं, रिसेंटली आप यूज़ कर चुके हैं, जस्ट लाइक मैंने अभी लाइन कमांड रिसेंटली यूज़ किया और मैं इस कमांड को दोबारा एक्टिव करना चाहता हूँ, तो सिर्फ आप एंटर प्रेस करेंगे, आपका लाइन कमांड एक्टिव हो चुका है। आप कमांड लाइन में देखें, वो आपको वापस बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सो एस्केप मैंने प्रेस किया, कमांड से मैंने एग्जिट कर दिया। ये मैंने बताया बाय मेन्यू। ड्रॉ में आप जाएंगे लाइन। अगर आप चाहें टूल बार के थ्रू तो ड्रॉ टूल बार में भी आप जा सकते हैं, तो यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो सेम कमांड आपका लाइन एक्टिवेट हो जाएगा। शॉर्ट की क्या रहती है, लाइन की जो शॉर्ट की है दैट इज L एंटर। L एंटर आप प्रेस करेंगे, L देन एंटर। L एंटर प्रेस करते ही आप कमांड में एंट्री ले चुके हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट वो वहाँ पे आपको शो करेगा। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने प्रेस किया L, मैंने एंटर प्रेस नहीं किया तो मेरी कमांड लाइन के वहाँ पे एक L से स्टार्ट होने वाले सारे कमांड्स यहाँ पे शो हो चुके हैं। फर्स्ट है लाइन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी इस कमांड को यूज़ ले सकता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास किसी भी कमांड को यूज़ करने के कितने तरीके हो गए, 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड कौन सा है, किसी भी कमांड को आप बाय मेन्यू, ठीक है, मतलब आप मेन्यू बार में जाएंगे, जैसे लाइन जो है ड्रॉ मेन्यू में अवेलेबल है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन है उसका टूल बार, मतलब ड्रॉ मेन्यू का ऑप्शन ड्रॉ टूल बार में मिलेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है उसका शॉर्ट की, मतलब किसी भी कमांड को ऑटोकैड में आप 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू मेन्यू बार, थ्रू टूल बार और थ्रू
उसका शॉर्ट की आप डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप कमांड को यूज़ करेंगे। अब बात आ जाती है सिलेक्शन मेथड की। अगर हम सिलेक्शन मेथड की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, जैसे मैं यहाँ पे माउस से अगर अपने राइट क्लिक किया और लेफ्ट क्लिक किया तो ग्रीन कलर का विंडो बनेगा। ठीक है, ध्यान देना, लेफ्ट क्लिक किया देन राइट, मतलब लेफ्ट से अगर मैं राइट की तरफ चलूँगा तो ग्रीन बनेगा, और अगर मैं राइट की तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ चला तो ग्रीन, और राइट की तरफ मैंने गया तो फिर क्या होगा, ब्लू कलर की विंडो बनेगी। दोनों के अंदर फ़र्क है, इधर मैं कर जा रहा हूँ तो ग्रीन है, इधर जा रहा हूँ तो ब्लू है। क्या फ़र्क है दोनों में? ब्लू के अंदर रहता है, ब्लू कमांड में ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंप्लीटली कवर्ड, मतलब ब्लू विंडो में ऑब्जेक्ट कंप्लीटली कवर्ड होना चाहिए तभी सेलेक्ट होगा। जैसे मैंने ब्लू विंडो से सेलेक्ट करने की कोशिश की, लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा। बट मैंने किसी भी एक लाइन को, आपने देखा 2 लाइंस मैंने कंप्लीटली कवर्ड नहीं किए, एक लाइन मेरी कंप्लीटली कवर्ड है। जो कंप्लीटली कवर्ड है वो मेरी सेलेक्ट हो चुकी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली कवर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सपोज देखो अभी सारी लाइन कंप्लीटली कवर्ड थी तो सारी लाइन सेलेक्ट हो चुकी हैं। क्लियर है सभी को? दैट इज ब्लू विंडो सेलेक्शन मेथड। ठीक है, ग्रीन विंडो सिलेक्शन मेथड क्या कहता है? ग्रीन विंडो सिलेक्शन मेथड ये कहता है कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट उस ग्रीन विंडो में हल्का सा भी टच है, अगर वो थोड़ा सा भी टच है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। जैसे आप ये देखेंगे ऊपर वाली जो तीनों लाइन्स, सॉरी जो लाइन्स हैं वो सारी लाइन्स वहाँ पे सेलेक्ट हो गई हैं, बट ये वाली लाइन बिल्कुल टच नहीं थी इसलिए ये सेलेक्ट नहीं हुई। दोबारा ध्यान दें, मैंने अभी क्या किया, 2 लाइंस को हल्का सा टच किया हुआ है और मैंने यहाँ क्लिक किया तो आपने देखा दोनों लाइंस क्या हो चुकी है, वहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो ये सिलेक्शन मेथड है, इनको हम कहते हैं क्रॉसिंग विंडो और विंडो सिलेक्शन मेथड। ठीक है, तो ये है हमारा क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन मेथड और ये है हमारा विंडो सिलेक्शन मेथड। तो विंडो और क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन मेथड दोनों आप समझ चुके हैं, उससे आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको बेनिफिट कैसे रहता है? इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, सपोज दैट मैंने बनाया एक रेक्टेंगल। ठीक है, आगे जब कमांड आएगा तो हम आपको रेक्टेंगल पढ़ाएंगे, बट अभी आप देखें कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, इसमें एक सर्किल अवेलेबल है। ठीक है, और ये सर्किल एक कॉर्नर पर अवेलेबल है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इसको सेलेक्ट करूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा सर्किल सेलेक्ट हो। तो अगर मैं ग्रीन से सेलेक्ट करूंगा, चाहे मैं कहीं से भी करूं, तो क्या होगा, आपका दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। बट अगर मैं लेफ्ट टू राइट आऊँगा तो क्या आएगा, ब्लू विंडो आएगा, और मैं जब ब्लू विंडो आएगा और जब मैं इससे सेलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, सिर्फ मेरा सर्किल ही सेलेक्ट होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन या इस तरीके की पोजीशंस में हम लोग जो है इन सिलेक्शन मेथड के का जो है वो यूज़ कर पाते हैं। तो बेसिकली आज हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं। फर्स्ट देखा है हमने कैसे हम यूनिट चेंज कर सकते हैं, सेकंड हमने देखा है कैसे हम लाइन टूल को यूज़ कर सकते हैं, थर्ड हमने देखा है सिलेक्शन मेथड, और अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि लाइन कमांड से अगर मुझे यूनिट चेंज करने के बाद इंच फिट में काम करना पड़े तो हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट यूज़ करते हैं mm को। आप डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं उसका डायरेक्शन मूव करें और यहाँ पे डालें 10 एंटर, तो आपने देखा 10 mm की लाइन बन गई है। ठीक है, मैंने इधर किया डायरेक्शन 20 एंटर, आप देखेंगे 20 की लाइन क्रिएट हो चुकी है। 50 की लाइन क्रिएट हो चुका है, देन 50 की लाइन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ डायरेक्शन दिया और डिस्टेंस डाला, मेरा लाइन क्रिएट हो गया। बट अगर कितना अच्छा होता अगर मैं डायमेंशन के साथ एंगल भी डाल पाता। तो डायमेंशन के साथ एंगल डालने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज एंगल मेथड, दैट इज डिस्टेंस लेस देन एंगल। इसका शॉर्ट की है डिस्टेंस लेस देन एंगल, ये इसका फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट के लिए लाइन कमांड आप लें, पहले फर्स्ट पॉइंट आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक फॉर्मेट है डिस्टेंस लेस देन एंगल। इस फॉर्मेट में ही आपको वैल्यूज डालनी है। डिस्टेंस आप देखिए, जो भी मैं कर रहा हूँ वो कमांड लाइन में आपको शो हो रहा है। डिस्टेंस मैंने डाला 50, लेस देन के लिए आपने लेस देन का सिंबल लगाया, देन एंगल 0 एंटर। अगेन नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं क्लिकिंग मेथड से नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर एंगल में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। डिस्टेंस लेस देन 90 डिग्री, 90 एंटर। ठीक है, @50 लेस देन 180, @50 लेस देन 270,
तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे क्यूब मैंने क्रिएट कर लिया है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई भी वैल्यू को मतलब आप कोई भी एंगल आप डालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा ऐसे, ठीक है। तो जैसे हमने 90 डाला तो ऐसे 180 और 270, मतलब आपको 0 के रेफरेंस में एंगल यहाँ पे इनपुट डालना पड़ेगा, तब आपके एंगल्स काम करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे मैंने स्केप किया, मैं कमांड से एग्जिट हो चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर मैंने किया यूनिट को UN एंटर, ठीक है, मैंने यूनिट को क्या किया, UN एंटर, और मैंने UN एंटर पे जाकर के मैंने यूज़ किया इंजीनियरिंग और प्रिसीजन को 0 फीट 0 इंच रखा और प्रेस किया ओके, देन ओके। तो अब मैं किस यूनिट में आ चुका हूँ, mm से इंच फिट में आ चुका हूँ। लाइन कमांड में यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट मैंने यूज़ किया, डिस्टेंस मेथड से मैं यूज़ करूँगा डिस्टेंस और एंगल, @ डिस्टेंस में डालूंगा यहाँ पे 10 फीट लेस देन 0 डिग्री, 0 एंटर। तो 10 फीट का लाइन 0 डिग्री पे क्रिएट हो चुका है, सभी को दिखाई दे रहा है। @ 5 फीट लेस देन 90 डिग्री, तो आपने देखा कि 5 फीट की लाइन जो है 90 डिग्री पर क्रिएट हो चुकी है। @ 180 लेस देन @ 10 फिट के लिए आपको फिट का सिंबल लगाना होता है। आप देखेंगे मैं एक सिंबल यूज़ कर रहा हूँ फिट के लिए, फिट का, ठीक है। तो मेरी ये जो लाइन है वो 10 फीट और लेस देन जो है वो आएगा अभी 180 डिग्री, तो 180 मैंने यहाँ पे डाला है। @ अगेन 5 फीट लेस देन 270, तो आप देखेंगे 10 बाई 5 का यहाँ पे एक बॉक्स मैंने बनाया है। बट सपोज करो कि कोई ऐसा नंबर है कि बोले सर 5.5 फीट, मतलब 5 फीट 6 इंच का एक क्यूब बॉक्स है, तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे देख लेते हैं। L एंटर, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक किया, @ 5 फीट लेस देन 5 फीट के लिए फिट का सिंबल लगाया, 6 इंच चाहिए था हमें 6, और जो आपने फिट के लिए जिस बटन को प्रेस किया है उसी बटन को शिफ्ट के साथ में आप प्रेस करेंगे, दैट इज इंचेस। दिखाई दे रहा है 6 के साथ में सिंगल, 5 के साथ सिंगल डैश और 6 के साथ में डबल डैश जो आ रहा है, ये इंच का सिंबल होता है। लेस देन 0 डिग्री, तो ये 5 फीट 6 इंच का लाइन 0 डिग्री पे क्रिएट हो चुका है। @ 5 फीट 6 इंच लेस देन 90 डिग्री, @ 5 फीट 6 इंच लेस देन 180 डिग्री, @ 5 फीट 6 इंच लेस देन 270 एंटर। आपने देखा ये यहाँ पे बन चुके हैं। बट अभी बात ये है कि बोले सर ये सही से डायमेंशनिंग सही डली हुई है या नहीं, तो डायमेंशन जैसे ही हम पढ़ेंगे वैसे मैं आपको बता दूंगा कि डायमेंशंस ये बिल्कुल परफेक्ट है। सो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बिल्कुल बेसिक है। मैंने सिर्फ लाइन कमांड को यहाँ पे आपको बताया, लाइन कमांड से किस तरीके से हम यूनिट चेंज करते हैं, किस तरीके से हम लाइन में mm के साथ कैसे काम करना चाहिए, और इंच फिट के साथ हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।